नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आपका आज पुनः स्वागत करता हूं। ठीक है बेटा, आशा करता हूं बेटा आप सभी अच्छे होंगे। आज अपन बेटा LCM SCF का पार्ट 2 लेकर हाजिर हुए हैं। पार्ट 1 अपन ने कल डाला था इसमें LCM SCF का, जिसमें अपन सबसे पहले LCM वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें अपन जितने भी क्वेश्चन LCM के डिफरेंट टाइप के हैं वो सब क्वेश्चन अपन पहले बताएंगे। फिर उसके बाद अपन सारे के सारे SCF के क्वेश्चन बताएंगे, फिर दोनों के कॉमन क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बेटा बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है LCM का ही। 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। 6 bells commenced tolling together and they toll after 2, 4, 6, 8, 10, 12 seconds respectively. How many times will they ring together in 30 minutes? ठीक है, तो बेटा ध्यान रखिए, पुनः बजना, ठीक है, टॉलिंग टूगेदर, टॉलिंग अगेन टूगेदर, और पुनः मिलना, मीट अगेन। ऐसे क्वेश्चनों में क्या निकाला जाता है? LCM निकाला जाता है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन पुनः मिलना का है ना। एक साथ बजना, टॉलिंग टूगेदर, ठीक है, एक साथ मिलना वो अपन अभी बताएंगे। तो अपन क्या करेंगे, इन सबका LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का अपन ने LCM निकाल लिया। LCM निकालना अपन ने कल बताया ही था आपको। LCM निकालिए इनका। पुनः बजना, पुनः मिलना, ऐसे क्वेश्चनों में LCM निकाला जाता है। टू से कैंसिल कर दिया, 3 ले लिया और 5 ले लिया। ठीक है, तो कितना LCM आएगा? LCM कितना आ जाएगा? इन सब का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। LCM आ जाएगा अपना 2 × 2 × 2 × 3 × 5। करिए मल्टीप्लाई, 120 आ जाएगा। 2 2 का 4, 2 का 8, 5 का 40, 4 3 का 12, तो कितना आ गया? 120 सेकेंड। 120 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं बेटा? 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 120 मिनट में कितने सेकेंड हो जाएंगे? 120 सेकेंड में कितने मिनट हो जाएंगे? 2 मिनट हो जाएंगे। कितने मिनट हो जाएंगे? 2 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड। तो 120 सेकेंड में कितने मिनट होंगे? 2 मिनट होंगे, है ना। नहीं तो 60 से भाग दे दो आप। अब इसमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वो पूछ रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, है ना। तो 30 मिनट में कुल हर 2 मिनट बाद एक साथ बज रही है। आपने दिमाग लगाया, अपन ने ये घंटियाँ, पहली वाली घंटी 2 सेकंड पर बज रही थी, दूसरी वाली घंटी 4 सेकंड पे बज रही थी, तीसरी वाली 6 पे, चौथी वाली 8 पे, पांचवी वाली 10 पे और छठवीं वाली 12 पे। अपन ने अब ये पता लगा लिया कि सारी की सारी घंटियाँ एक साथ कितने मिनट बाद बजेंगी? 2 मिनट बाद बजेंगी, 2 मिनट बाद बजेंगी, है ना। हर 2 मिनट पर ये सारी घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो 30 मिनट में कुल कितनी बार बजेंगी बेटा? 30/2। पहले 2 मिनट पे एक बार बजी, फिर अगले 2 मिनट पे बजेगी, फिर अगले 2 मिनट पे बजेगी, अगले 2 मिनट पे बजेगी। तो अपन ने 30 से भाग दे दिया, तो कितना आ गया? 15। लेकिन इसमें स्टार्टिंग में तब अपना टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था, तो 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई थी। अगर ये वाली लाइन लिखी हो, 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई, 6 bells commenced tolling together, अगर ये लाइन लिखी हो, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? उसमें अपन को एक प्लस और करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब अपना टाइम 0 था उस समय एक साथ बजी थी 6 घंटियाँ। उसके बाद पहली वाली घंटी 2 सेकंड पे, दूसरी वाली 4 पे, तीसरी वाली 6 पे, चौथी वाली 8 पे, पांचवी वाली 10 पे और छठवीं वाली 12 पे बज रही है ना। तो एक कब प्लस करना है? तब वो उसमें ये लाइन लिखी हो 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई। उस केसेस में आपको क्या करना है? अगर कुल पूछा जाए कितनी बार बजेंगी, तो कितनी बार बजेंगी? 15 + 1 = 16 बार बजेंगी। ठीक है,
ये बात समझ में, एक प्लस क्यों कर रहे हैं? एक प्लस बेटा इसलिए कर रहे हैं अपन, क्योंकि अपन को शुरुआत में तब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था, उस समय ये 6 घंटियाँ एक साथ बजी थी, फिर उनको सेट किया गया, पहली वाली 2 सेकंड पे, दूसरी वाली 4 पे, तीसरी 6, चौथी 8, फिर 10, फिर 12। तो अपन ने इनका एलसीएम से ये पता लगा लिया कि हर कितने मिनट बाद एक साथ बज रही हैं, 2 मिनट बाद एक साथ बज रही हैं, तो 30 मिनट में सीधी सी बात है 30 मिनट में 15 बार बजेंगी, लेकिन एक साथ बजना आरंभ हुई है, इसलिए उसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, एक और प्लस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि तब टाइम अपना 0 था, उस समय ये घंटियां एक साथ बजी थी। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 + 1 = 16। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, 3 मित्र A, B, C एक वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तथा एक चक्कर लगाने में 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड लेते हैं, तो कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे? 3 friends ABC start running from the same point around a circular stadium and they take 24 seconds, 36 seconds, 30 seconds to complete one round. Then after how much time they meet again at the starting point? देखो meet again आ गया। मैंने क्या कहा, पुनः बजना, पुनः मिलना, और कल बताया था अपन ने, क्या बताया था, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी आ जाए, एटलीस्ट आ जाए, तो आपको क्या निकालना है इन सब केसेस में, क्या निकालना है आपको, एलसीएम ही निकालना है। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, इसमें बता रहा है कि 3 दोस्त हैं, पहला वाला दोस्त एक चक्कर लगाने में कितने सेकंड ले रहा है, 24 सेकंड, दूसरा वाला दोस्त एक चक्कर लगाने में 36 सेकंड ले रहा है, और तीसरा वाला कितना सेकंड ले रहा है, 30 सेकंड ले रहा है। तो ये पूछ रहा है कि अगर ये चक्कर लगाएं तो कितने समय बाद, जैसे इसमें कितने बार एक साथ बजना था, ऐसे इसमें कितने समय बाद वो प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो इसके लिए भी अपन को इसका क्या निकालना पड़ेगा, अपन को बेटा इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो निकालिए आप एलसीएम, 24, 36 और 30 का एलसीएम निकालिए, वही आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला रफ कर रहा हूं मैं। एलसीएम निकालना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको बगल में लिखता जा रहा हूँ किस किस केसेस में एलसीएम निकालना है, छोटी से छोटी, पुनः बजना, पुनः मिलना, इन तीनों केसेस में आपको एलसीएम निकालना है। तो अपन ने इसका एलसीएम निकाल दिया, 24, 36 और 30 का एलसीएम निकाल दिया। 2 2 2 2 का 4, 2 8 का 16, 15, 2 6 का 12, 2 9 का 18, 15 आता नहीं है, वैसे ही लिख दिया, 2 3 का 6, फिर 3 ले लिया, 3 1 जा 3, 3 3 का 9, 3 5 का 15, फिर 3 ले लिया और फिर 5 ले लिया। तो कितना एलसीएम आ गया इसका, अपना एलसीएम आ गया। ये क्वेश्चन इस तरह हो रहा है बेटा, कितना एलसीएम आ जाएगा, अपना एलसीएम अपना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है, 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 5 का कितना होता है 40, और कितना आ गया अपना 360 सेकंड। ठीक है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 सेकंड। इसका मतलब कितने सेकंड बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, 360 सेकंड। अगर अपन को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो 6 मिनट आ जाएगा। 6 मिनट बाद प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगी प्रारंभिक बिंदु पर, पुनः 6 मिनट बाद। और अगर अपन ये पूछें इसमें कि वो कितने कितने चक्कर लगा चुके होंगे इतनी देर में, टोटल कितने चक्कर लगा चुके होंगे, तो 360 में पहले अपन किससे डिवाइड कर देंगे, पहले 24 से डिवाइड कर देंगे तो पहला वाला पता पड़ जाएगा कितने चक्कर, दूसरे में 36 से डिवाइड कर देंगे, फिर 30 से डिवाइड कर देंगे तो अपना पता पड़ जाएगा कितने चक्कर लगा चुके होंगे, है ना। देखिए, पुनः मिलना, पुनः बजना, छोटी से छोटी संख्या आ जाए कभी भी तो उसमें आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इनका एलसीएम 84 है, तो संख्याएं क्या होंगी। द रेशो ऑफ 2 नंबर इज 3:4 एंड देयर एलसीएम इज 84, देन द नंबर्स आर। कभी भी बेटा संख्याओं का आपको क्या दिया हो, अनुपात दिया हो, तो अलग अलग करने के लिए उनके साथ में अपन लगा लेते हैं एक्स। तो पहली संख्या क्या मान ली मैंने, मान ली पहली संख्या है अपनी, पहली संख्या मान ली मैंने 3x,
और दूसरी संख्या क्या मान ली मैंने, दूसरी संख्या मान ली मैंने 4x। अब इनका एलसीएम कितना दिया हुआ है अपन को, दिया हुआ है एलसीएम 84। कितना दिया हुआ है अपन को, एलसीएम दिया हुआ है इनका, एलसीएम दिया हुआ है 84। तो एलसीएम कैसे निकालते थे, आपको बताया था संख्याओं का एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। और x तो एक ही बार लिख लिया अपन ने, ठीक है। 3 और 4 का एलसीएम निकालना सिखाया था ना, 3 1 जा 3 और 4 आ गया, और 4 1 जा 4। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। और x का मैंने क्या कहा था, बड़ी घात लेते हैं, तो बड़ी घात में दोनों जगह x लिखा हुआ है, तो 12x बराबर 84। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, 12 7 84। x बराबर कितना आ जाएगा अपना, x बराबर आ जाएगा अपना 7 आ जाएगा। तो अपनी पहली संख्या क्या आ जाएगी, अपनी पहली संख्या आ जाएगी, फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा अपना, फर्स्ट नंबर आ जाएगा अपना क्या है 3x। तो 3 × 7 बराबर 21। और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, सेकंड नंबर क्या आ जाएगा अपना, सेकंड नंबर आ जाएगा अपना क्या है 4x। तो 4 × 7 बराबर 28। तो क्या आंसर हो गया 21 और 28। कभी भी रेशो दिया हो तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, अलग अलग करने के लिए उनके साथ में x लगा लेते हैं। एलसीएम दिया होता है तो 3 और 4 का एलसीएम निकालना अपन ने फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था। और बड़ी घात लेते हैं तो x का x आ गया, इधर से x की वैल्यू निकाल ली और अपन ने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है भाई इसका, औरली तरीका क्या है, औरली तरीका ये है कि आपको क्या करना है, जो भी एलसीएम दिया हो उसमें क्या करना है, संख्याओं का गुणा करके डिवाइड कर देना है। गुणा करके डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 84/12 आ जाएगा। 4 × 12 संख्याओं का गुणा, मल्टीप्लाई कर देंगे संख्याओं का, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84। जो भी 7 आएगा, जो भी डिवाइड करने पर आएगा उसका दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। किसमें मल्टीप्लाई कर देना है, 3 में जो अनुपात दिया है, 7 × 21 और 7 × 28। क्या करना है, एलसीएम में जो भी अनुपात दिया है उनका गुणा करके पहले अपन को क्या करना है, भाग देना है। भाग देने पर जो भी आए उनका अनुपात से मल्टीप्लाई कर देना है, संख्याएँ आ जाएंगी, ठीक है। क्या करना है अपन को, एलसीएम जो भी दिया है उसमें बेटा संख्या अनुपात जो भी दिया उनका गुणा करके क्या करना है, डिवाइड करना है। फिर जो अनुपात दिया उनसे एक बार मल्टीप्लाई और कर देना है, अपनी संख्याएं आ जाएंगी। ऐसे ही नेक्स्ट वाला है, अपन नेक्स्ट वाला ऐसे ही लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा एलसीएम 325 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा आपको ये बताना है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही करना है इसको भी। संख्याएं अलग अलग करने के लिए आप x लगा लीजिए, और अदरवाइज डायरेक्ट करना है तो एलसीएम में गुणा करके डिवाइड कर दीजिए, है ना। करिए। तो अपन ने क्या बताया, इसका डायरेक्ट तरीका क्या बताया अपन ने बताया जो भी एलसीएम दिया होगा उसमें अपन को संख्याओं का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। संख्याओं का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। कितना एलसीएम दिया है, इसमें एलसीएम दिया है अपना 325, और 5 7 कितना होता है 35। 35 से डिवाइड कर दिया, काट लिया अपन ने, 5 7 35, 5 6 30 और 5 25। कट तो रहा नहीं है ये। एलसीएम 325 है और संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 5:7 है। 7 5 35, तो अपन ने 5 से काट लिया, 5 7 35, 5 6 30 और 5 25। देखेंगे कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, देखते हैं अपन। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका गुणनफल बेटा और उनका एलसीएम सही करना है। ये एलसीएम 325 की जगह 315 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 315 होना चाहिए, ठीक है। 325 की जगह बेटा कितना कर लें, 315 होना चाहिए, क्योंकि अगर कटेगा नहीं तो अपना आंसर नहीं आएगा, क्योंकि संख्याएं अपनी नहीं निकलेंगी फिर अपनी, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, 325 की जगह कितना कर लेना है, 315 कर लेना है। 325 की जगह आप 315 कीजिए, ठीक है। पूरा पूरा कैंसिल होना चाहिए। एलसीएम कितना दिया हुआ है 315 और अपना कितना दिया हुआ है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, 5 7 35, 5 6 30, 5 3 15, 7 9 63। मैंने क्या बताया, जो भी आएगा उसका दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। पहली वाली संख्या गुणा 5 कर देंगे, दूसरे वाला अनुपात क्या है 7 कर देंगे। 9 5 का 45 और 9 7 कितना हो गया 63, ठीक है। अब इनका गुणनफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इनका गुणनफल क्या होगा, तो अपन इनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट पूछ रहा है तो अपन क्या करेंगे, 45 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देख लीजिए 45 का 63 से मल्टीप्लाई करिए,
कितना आ रहा है, 45 इंटू 63 कीजिए, कितना आ रहा है, 2835 आंसर आएगा। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए इनका, 2835। अगर कभी भी अनुपात दिया हो तो शॉर्ट तरीका ये है कि एलसीएम में संख्याओं का जो भी अनुपात दिया उनका मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो भी आएगा उसका अनुपात से फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो अपनी संख्याएं पता पड़ जाएंगी। संख्याएं पता लगाने के बाद जो पूछे बड़ी बता दो, छोटी पूछे छोटी बता दो, गुणनफल पूछे गुणनफल बता दो, प्लस पूछे प्लस बता दो। ठीक है, कुछ भी बता सकते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 16, 18, 24, 32 में से प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित हो जाए। What is the largest 5-digit number which is exactly divisible by 12, 16, 18, 24 and 32? वैसे तो बेटा बता दें आपको, बड़ी से बड़ी संख्या कभी भी आ जाए तो बड़ी से बड़ी संख्या में एचसीएफ निकालते हैं, लेकिन ये बड़ी से बड़ी अगर 5 अंकों की या छोटी से छोटी पूछें अपनी, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना। ये इसका अपवाद है बेटा, कंट्राडिक्शन। बड़ी से बड़ी में अपन वैसे अपन देखेंगे, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो अपन एचसीएफ के, तो बड़ी से बड़ी में हमेशा क्या निकाला जाता है, बड़ी से बड़ी में एचसीएफ निकाला जाता है। लेकिन जब भी आपको 5 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर का क्वेश्चन कोई आएगा और पूरी तरह विभाजित होने की बात करेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखें, पूरी तरह विभाजित। माँ उनसे विभाजित होती है, उल्टा होता है माँ, तो पूरी तरह विभाजित का आएगा। तो अपन को पहले तो मालूम होना चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है। 9 को अपन कितनी बार लिख लेंगे, 9 को 5 बार लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अपन इनका एलसीएम निकालेंगे। जो भी अपन को संख्याएं दी हैं 12, 16, 18, 24 और 32 का अपन को क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसका अपन एलसीएम निकालेंगे। 12, 16, 18, 24, 32 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालना अब आपको अच्छी तरह आना चाहिए। 2 से फिर कर दिया, 2 3 का 6, 2 4 का 8, 9 ज़्यादा जो टेबल में नहीं आता है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, है ना। 2 2 का 4, 9, 2 6 का 12, 2 4 का 8, फिर अपन ने 2 ले लिया, 2 3 1 9 6, 2 3 का 6, 2 2 का 4, फिर 2 ले लिया अपन ने एक, 3 1 9 3 1, फिर 3 आ जाएगा 2 बार, 3 और 3 आ जाएगा, ठीक है, 1 1 1 आ जाएगा बेटा। इन सब का अपन को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आप देखेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, ठीक है। 2 4 8 16 32, 32 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 9 में कर देंगे। 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 288 आएगा बेटा। अभी तो क्वेश्चन अब स्टार्ट हुआ है, इसमें अपन को एलसीएम निकालने के बाद अपन को एलसीएम से अपन को क्या करना है, अपन को तो ये पता लगाना है कि अपन को एलसीएम नहीं पता लगाना, अपन को तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखना है। तो अपन अब क्या करेंगे, अपन अब 288 से जो भी एलसीएम आया है उससे अपन क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर अपन देखेंगे जो भी शेषफल आएगा वो अपन माइनस कर देंगे, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पता पड़ जाएगी। जो भी अपना शेषफल आएगा इसको डिवाइड, या तो पूरा डिवाइड हो जाएगा तो यही हो जाएगी, अगर अदरवाइज जितना भी शेषफल आएगा वो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें से अपन को क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर को माइनस करना पड़ेगा। और बेटा छोटी से छोटी आएगा तो अपन को प्लस करना पड़ता है, लेकिन वो आखिरी बार भाग ज़्यादा बड़ी संख्या देते हैं, वो भी बताएंगे अपन अगर आएगा क्वेश्चन। तो कितनी बार जाएगा भाग, अपन इसमें डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 8 का 16, 2 8 का 16 और 1 17, 2 2 का 4 और 1 कितना 5। 2 बार जाएगा क्या 3 बार जाएगा, 3 बार भी जा सकता है, क्योंकि है ना 303 3 3 का 9 होता है अपना, है ना, तो 3 बार दे दिया अपन ने, 3 बार डिवाइड किया है ना, तो कितना आ जाएगा, 3 8 का 24, ये 24 और 2 26 और 3 2 का 6 और 2 8, ठीक है। 3 बार डिवाइड गया, माइनस कीजिए, नेक्स्ट नंबर लिखिए, कितना बचा, 5 3 1, नेक्स्ट नंबर लिख दिया 9,
अब अपना 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, है ना। 4 8 32, 35, 11 माइनस कर दिया, 7 कितना 0 2, नेक्स्ट नंबर उतार लिया, 3 7 21, 6 बार चला जाएगा, 7 बार भी जा सकता है। 288 का अपन ने 7 में मल्टीप्लाई करके देखा, 7 8 56, 7 दूनी 14 और 6 कितना हो गया 20। देखो 288 का 7 बार जा रहा है अपना, इसमें कितनी बार जा रहा है 7 बार जा रहा है अपना, इसमें 7 बार जाएगा तो कितना बचेगा 2016, 2016। अपन इसको अपन माइनस कर देंगे, कितना बचेगा अपना, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो बेटा इधर लिख रहा हूँ मैं, माइनस करने पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 63 अपना क्या आ गया, शेष आ गया, क्या आ गया शेषफल कितना आ गया अपना, रिमाइंडर आ गया 63। तो अपन रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, अपना रिमाइंडर अपना माइनस हो जाएगा, सो ये अपना आंसर आ जाएगा। रिमाइंडर को अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना। 288 से बड़े नंबर में डिवाइड करने पर जो भी अपना शेषफल आया तो अपनी अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी। अभिष्ट संख्या निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 9 9 9 9 9 5 माइनस 63, 63 इसमें से माइनस कर दो बस। माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 9 में से 6 जाएगा तो 3 और 3 9 ऐसे ही आ जाएंगे, 999, ये आंसर आ गया 99936। देखिए क्या समझ में नहीं आया है। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले तो अपन बड़ी संख्या लिख लेते हैं, फिर उनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम से उसमें अपन को डिवाइड करना पड़ेगा 5 अंकों, क्योंकि अपन को पता लगाना है, ये अभी अपन को पता देखना है कि है कि नहीं है। जितना शेष बचे उसको उस संख्या में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। क्योंकि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पता लगानी है, इसलिए अपन ने उसको माइनस कर दिया। अगर ये संख्या है 99936 जो है वो इन सभी से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भी होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी जैसा है। 10,000 के समीप कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 में से पूरी तरह विभाजित हो। अब आपको बताना है 10,000 के समीप कौन सी संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों में पहले तो आप एलसीएम निकालिए, समीप कौन सी संख्या है जो सभी से पूरी तरह विभाजित होगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालिए, एलसीएम कितना आता है, इन सब का अपन को क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इन सारे डाटाओं का एलसीएम निकालिए, कितना आता है। तब तक आप एलसीएम निकालिए। ऊपर वाला क्वेश्चन अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं उसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आंसर से भी चेक करके कर सकते हैं, टाइम खाएगा लेकिन थोड़ा सा डिवाइड आपको स्पीड में करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। आप तो एलसीएम निकालिए इसका एलसीएम निकालेंगे अपन। 3 4 5 6 7 8 का एलसीएम निकालिए। कितना आता है एलसीएम, छोटी संख्या से डिवाइड करो, एलसीएम कितना आता है देखिए। 2 ले लिया, 2 2 का 4, 5 2 3 का 6, 2 4 का 8, फिर 2 ले लिया, 5 3 7 2, फिर 2 ले लिया, 3 1 5 3 7 1, अब 3 ले लिया, 5 1 7 1, अब 5 ले लिया, अब क्या ले लिया, 7 ले लिया, ठीक है। अपन अब इस सब का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। करिए मल्टीप्लाई, कितना आता है इसमें, सभी का मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है देखिए। मल्टीप्लाई करो सभी का, एलसीएम कितना आ रहा है देखिए। 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7, 8 5 40 और 7 21, 40 × 21 है ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 840 एलसीएम आ गया बेटा। 840 से अपन को क्या करना है, डिवाइड करना है 10,000 में।
वही बताया था मैंने, 10,000 के समीप बताना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 840 से देखना पड़ेगा 840 से डिवाइड जा रहा है कि नहीं है। तो 840 से 10,000 में अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। करिए डिवाइड। करिए डिवाइड, कितना आ रहा है देखिए। एक बार डिवाइड किया अपन ने, 840 एकम 840, 0 6 और कितना 1, फिर 0 बढ़ा लिया, 840 दूनी कितना हो गया, ज़्यादा हो जाता है 8 दूनी 16, तो अभी भी एक ही बार जाएगा आपका 840, फिर माइनस कर दिया, 10 में से 4 माइनस किया 6, और इधर 15 में से 8 माइनस किया 7। तो एक तो संख्या क्या हो जाएगी, एक संख्या अगर अपनी हो सकती है तो एक संख्या क्या हो जाएगी, अपना क्या करेंगे अपन 10,000 में से कितना माइनस कर देंगे, 10,000 में से 760 माइनस कर देंगे, 0 आ गया, 10 में 6 माइनस किया 4, 9 में से 7 माइनस किया 2, और यहाँ अपना 9 आ गया। तो एक तो हो गई अपनी 9,240। अब देखो उसमें समीप लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, समीप, नियरेस्ट। अब देखना नियरेस्ट का एक और अपना क्या कर सकते हैं अपन इसमें, अगर अपन को समीप पता लगाना है तो 840 से ही डिवाइड किया, 840 एकम 840, कितना बचा था अपना 160, नेक्स्ट पेयर उतार लिया, अब किसे 2 बार दे दिया, 2 बार दे दिया तो कितना हो गया 0, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, और इसमें से इसको माइनस कर दिया तो आ गया 80। अगर अपन ज़्यादा बार देते हैं, लास्ट बार जो डिवाइड अगर बेटा अपन ज़्यादा बार देते हैं उससे बड़ा नंबर देते हैं, जस्ट बड़ा, 1 से छोटा हो रहा था 2 से बड़ा हो रहा था, 10 जस्ट बड़ा नंबर वाला डिवाइड किया तो नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला माइनस करेंगे। अब अपन इसमें क्या कर सकते हैं, संख्या क्या हो सकती है, इसमें संख्या निकालने के लिए जो भी रिमाइंडर आया, जब भी बड़ी बार देते हैं तो अपन को उसको प्लस करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। तो कितना आ जाएगा अपना 10,080 आ जाएगा, आ जाएगा। अब बताइए जरा मेरे को दिमाग लगा के बताइए कि 10,000 के ज़्यादा पास कौन सी संख्या है, 10,000 के ज़्यादा पास 9,240 है कि 10,080 है, 10,000 के ज़्यादा पास कौन सी संख्या है, ये तो 9,240, ये तो बहुत कम है, 760 पीछे है, ये केवल कितना आगे 80 आगे है, तो 10,000 के समीप पता लगानी है, ठीक है। तो 10,000 के समीप कौन सी संख्या हो गई, 9,240 हो गई कि 1,080 हो गई, तो बेटा ये वाला आंसर अपना हो जाएगा गलत। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा अपना ये 10,080। अगर वो 10,000 से छोटी कहता तो अपना ये हो जाता 10,000 से छोटी कौन सी संख्या है, लेकिन 10,000 के समीप का है तो समीप के लिए बेटा अपन को ये दोनों केस देखने पड़ेंगे, कम वाला भी ज़्यादा वाला भी, जो 10,000 के पास होगा वो आंसर हो जाएगा सही, तो ये अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो समीप पता लगाने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, दोनों कंडीशन देखना पड़ेंगी, माइनस करने पर ज़्यादा हो रहा है कि प्लस करने पर ज़्यादा हो रहा है, पास में कौन सी संख्या आ रही है, तो पास में कौन सी आ रही है अपनी 10,080 आ रही है, इसलिए अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 10,080। करने का तरीका वही है, पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित हो, ऐसा कभी भी आए तो एलसीएम निकालना है, ठीक है। देख लीजिए क्या समझ में नहीं आया है क्वेश्चन। और बेटा यदि समझ में आ रहा हो आपको तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 12 के 2 गुणज का एलसीएम 1056 है, यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो कह रहा है कि 12 के टेबल में आने वाले 2 नंबर हैं जिनका एलसीएम कितना है 1056 है बेटा, और उसमें से एक संख्या दे दी अपन को कितनी है 132, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखेंगे ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। एलसीएम ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 12 ऑफ 2 नंबर्स इज 10 5 6 1 नंबर इज 32 देन अदर नंबर इज। तो पहली संख्या कितनी दी हुई है इसमें अपन को, पहली संख्या दी हुई है, फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है 132 दिया हुआ है, तो अपन ने 12 का मल्टीपल में चाहिए, 12 का गुणज चाहिए, तो माना दूसरी संख्या कितनी मान ली मैंने, माना दूसरी संख्या मान ली मैंने 12x, 12 के पाड़े में आने वाली दूसरी संख्या ले ली अपन ने 12x, ठीक है। अब इनका अपन ने क्या लिया, 12 के पाड़े में आने वाली कभी भी अपन को संख्याएं पता लगाना हो तो 12x और 12y, ये एक रखेंगे तो 12 एकम 12, 2 रखेंगे तो 12 दूनी 24 ऐसे आ जाएगा। अब इनका एलसीएम कितना दिया हुआ है अपन को, एलसीएम दिया हुआ है अपन को कितना 1056,
तो 132 और 12 x का एलसीएम निकालेंगे तो 132 और 12 का एलसीएम निकालिए आप। 132 और 12 का एलसीएम कितना आएगा देखिए, एक्चुअल में 12 के फाड़े में 132 आता है तो 132 ही आ जाएगा। अगर अपन देखें 12 के फाड़े में 12 एकम 12, 12 एकम 12 और कितना आ जाएगा अपना 12 एकम 12 और 11 से डिवाइड कर दिया। बेटा अगर बड़ी वाली संख्या छोटी वाले के टेबल में आती है, 12 के टेबल में अगर 132 आता है तो एलसीएम 132 ही हो जाएगा और x एक ही बार, क्योंकि मैंने कहा था सभी को लेते हैं, छोड़ते किसी को नहीं है, बड़ी बड़ी पावर लेते हैं अगर अपना x y z होता है तो 12 के टेबल में 132 आता है तो 132 x बराबर कितना हो गया, 156 हो गया। तो इधर से x की वैल्यू निकाल ली, 1056 बटे 132 अपन ने कैंसिल कर लिया, 4 से काट लिया, 4 तिया 12 बचा 1, 4 तिया 12, फिर अपन ने 4 दूनी 8, 2 4 सिंह 24, 4 चौक 16, फिर अपन ने किससे काट लिया 11 से कट रहा है, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 3 8 24, x बराबर 8 आ गया। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी अपनी, दूसरी संख्या आ जाएगी अपनी 12x है तो 12 गुणा 8, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84 और 12 8 कितना आ जाएगा 96। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी अपनी 96 आ जाएगी। देखिए सेकंड नंबर पता लगाने के लिए अपन ने क्या किया, दोनों का अपन ने एलसीएम देखा, एलसीएम दिया हुआ है बेटा 1056, पहली संख्या 132 है, दूसरी संख्या 12x मान ली। अब 12 और 132 का अगर अपन एलसीएम निकालते हैं तो बेटा 132 ही आएगा। अगर कोई भी बड़ी संख्या छोटे टेबल में आती है तो अपना बड़ा वाली संख्या एलसीएम हो जाता है। x को ऐसे ही लिख दिया जाएगा क्योंकि x एक ही जगह है, इधर से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के बाद दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी अपनी 96। 96 12 के टेबल में भी आती है, ठीक है, और उनका एलसीएम भी हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, देखेंगे उसको भी बिल्कुल सरल है। वो भी नापने की 3 छड़ें दी हुई है, नापने की 3 छड़ों की अपनी क्या दी हुई है अपन को, नापने की 3 छड़ें के अनुसार 64 सेंटीमीटर इतनी है। इनमें से किसी भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम, देखिए आ रहा है कम से कम, एट लीस्ट कभी भी आ जाए तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकाल देना है, इसका एलसीएम निकाल दो बस। वो कह रहा है 3 छड़ें हैं, अपन इसमें पूर्ण कितने लंबाई का कपड़ा काटा जा सकता है ये पूछ रहा है। 64 सेंटीमीटर व्हाट इज द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ, ठीक है, तो अपन को क्या करना है 64, 80 और किसका 96 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 3 का 6, 2 2 4 का 8 0, 2 4 का 8, 2 8 का 16, 6 20 24, 2 8 का 16, 10 12, 2 4 का 10, 5 6, 2 2 का 4, 5 3, 2 1 या 2, 5 3, एक बार 3 ले लिया और एक बार क्या ले लिया 5 ले लिया। इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, एलसीएम कितना आ जाएगा अपना 2 इंटू 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 इंटू 5 करिए मल्टीप्लाई, 4 8 16 32 64, 64 पंजे कितना होता है 5 4 का 20 है ना, 5 6 का 24, 26 इंटू 3 कर दिया, 3 0 का 0, 3 6 का 18, 3 6 का 18 और 3 2 का 6 और एक कितना आ गया अपना 7। देख लीजिए 2 4 8 16 32 64, 64 का 5 मल्टीप्लाई कर दिया, 5 चौक 20, 5 छक्का 30, 5 चौक 20, 5 छक्का 30 और 2 कितना आएगा 32। 32 का किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 0 का 0, 3 2 का 6 और 3 3 का 9, 960 सेंटीमीटर आ गया। 966 सेंटीमीटर का कपड़ा अपन पूरी तरह से नाप सकते हैं। अगर वो सेंटीमीटर में दिया है तो बेटा ये सही है, और अगर आपको मीटर में निकालना है 100 से डिवाइड कर देते हैं अपन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो या तो 960 सेंटीमीटर सही है या 9.60 सेंटीमीटर सही है ना, या 9.6 मीटर। देखिए कम से कम आ रहा था बेटा नापने की 3 छड़ें, यानी कि अगर इतने मीटर का कपड़ा होगा 9.60 मीटर का या 960 सेंटीमीटर का कपड़ा होगा तो अपन इसको क्या करेंगे पूरी तरह इन तीनों छड़ों का उपयोग करके नाप सकते हैं, ठीक है। तो बेटा एलसीएम का आज अपना टॉपिक अपन ने पूरे क्वेश्चन जितने भी बताए, एलसीएम में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वो अपन ने लेक्चर फर्स्ट और पार्ट सेकंड में अपन ने दोनों बता दिए हैं, ठीक है। अपन इसके बाद अगर इसमें कोई क्वेश्चन छूट गया है तो इसके बाद अपन एचसीएफ देखेंगे, और एचसीएफ में अपन उसके डिफरेंट टाइप के जितने एलसीएम के क्वेश्चन करे थे उतने ही अपन एचसीएफ के क्वेश्चन करेंगे।
फिर दोनों के मिक्स क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।